So in the last lecture, we started with this part, that is elimination of trigonometrical ratios. And we did question number 2. I solved it in front of you. I gave question 3 as homework and there was no more time. And then we had, I remember then we had the Christmas celebration and then it was holidays. So we didn't do anything after this. So today we are going to continue from here onwards and finish the chapter today. ठीक है, तो टुडे लेट्स स्टार्ट विद फोर्थ क्वेश्चन. अब आई नो ऑलरेडी दैट मेनी ऑफ यू आर comfortable with this already. You have done a lot of practice. तो देखते हैं ये फोर्थ क्वेश्चन कितने लोगों को आता है. हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सॉल्व इट. सो एक्स की वैल्यू है आर साइन ए, ठीक है. वाई की वैल्यू है आई एम सॉरी, आई डिडंट राइट द होल थिंग. सो एक्स की वैल्यू है आर साइन ए कॉस बी, y की वैल्यू है r साइन a साइन b, ठीक है. और z की वैल्यू है r cos a. x is r sin a cos b, y is r sin a sin b, and z is r sin a cos b. Sorry, r sin cos a. That's it. Then prove that x square plus y square plus z square is equal to r square. तो तुम्हारा LHS क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तुम्हें इसमें वैल्यू डालनी है. एक्स की वैल्यू क्या है? आर साइन ए कॉस बी. उसको स्क्वायर कर दो. ऋषि, कैन यू टेल मी, अगर मैं एक्स को स्क्वायर कर दूंगा, मतलब आर साइन ए साइन बी को साइन ए कॉस बी को स्क्वायर करूंगा, तो व्हाट विल आई गेट? यस ऋषि. If I square r sin a cos b, what will I get? R square sin square a cos square b. Very good. R square sin square a cos square b प्लस y को स्क्वायर करूंगा तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर b, ठीक है. और r cos a को स्क्वायर करूंगा तो r स्क्वायर cos स्क्वायर a. ये सब में कॉमन क्या है? ये सब में कॉमन है r स्क्वायर. और अंदर क्या बचता है? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए. इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर. पहले दो टर्म क्या है? साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी. इसमें से मैं साइन स्क्वायर ए कॉमन निकाल लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए है हमारे पास. नाउ वी नो दैट कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी 1 हो जाएगा. कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है. तो ये तो 1 हो गया, जो हाईलाइट किया वो 1 बन गया. तो बचा क्या हमारे पास? आर स्क्वायर ब्रैकेट साइन स्क्वायर ए इंटू 1, तो साइन स्क्वायर ए ही रहेगा प्लस कॉस स्क्वायर ए. एंड यू नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है. आर स्क्वायर इंटू 1 इज आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू योर RHS. सो LHS इज इक्वल टू RHS. प्रूव हो गया है. Please note it down, everyone. Fourth wala done. Question number 4 is done. Please note it down. Is it done, everyone? Sure. Let's move ahead. Next question, fourth wala humne kar liya. So let me put a blue tick on it.
फिफ्थ वाला is your homework. I will give you as a homework. बहुत simple question है. Even sixth is your homework and seventh is your homework. So I'm not doing any question after fourth one. They all are simple. The first question was already given to you as homework. आज जो homework मैं देने वाला हूँ 21B का जो remaining है वो और आगे के जो exercises है उनसे ये सारा होमवर्क मैं एक साथ सबमिशन लूंगा इसका, ठीक है. सो दिस इज बेसिकली द होमवर्क अप टू नाउ. क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 आई होप तुमने मार्क कर दिया है. एक्सरसाइज 21C इज आउट ऑफ सिलेबस. It is not in the syllabus, it is deleted already. So now we are at the trigonometric tables. हम लोग trigonometric tables पे आ चुके हैं. That is the last final part of your chapter, trigonometric identities. सबके पास टेक्स्ट बुक है? Do all of you have टेक्स्ट बुक? टेक्स्ट बुक के एंड में तुम्हें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स मिलेंगे. आई विल शो इट टू यू कैसे दिखते हैं ये. लेट मी शो इट टू यू. लेट मी ब्रिंग इट. इन फैक्ट लेट मी ब्रिंग इट ओवर हियर एंड शो इट टू यू. No, I don't have it with me. Okay, it might be in some other book. Let me just. Yeah. I've got it over here. Natural science. Okay, सारे हैं यहाँ पे. Let me see if I get a clearer one. ये तो self help. ये कहाँ से आया भाई? You will have such tables at the end of your book. Do you have? तुम्हारे बुक के एंड में ऐसे टेबल्स दिख रहे हैं तुम्हें सबको? ठीक है. You should be able to find these kind of tables at the end of your book. If you are not able to find, तो तुम्हारी बुक में शायद कुछ पेजेस फट गए या फिर कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक है. बट जनरली ऐसा नहीं होता है. All of you will have such tables at the end of your book. If you have these kind of tables, then the job is really simple now. ठीक है. तो हमें ये टेबल्स को रेफर करना है. अब ये टेबल्स को रेफर करने का जरूरत क्या है? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ. सो द थिंग इज वी शुड बी एबल टू फाइंड the values of certain angles, the trigonometric values of certain angles. Basically जैसे हमें एक टेबल सिखाया गया था क्लास 9th में, if you remember. So let me just note it down over here. ये टेबल शायद तुम्हें याद आ जाएगा. The table was like this: sine, cos, tan, cot, sec, cosec, and the angles were 0, 30, 45, 60, 90. Sine 0 0 है,
साइन 30 1 बाई 2, साइन 45 1 बाई रूट 2, साइन 60 रूट 3 बाई 2, साइन 90 1। ये होता है 1 रूट 3 बाई 2, 1 बाई रूट 2, 1 बाई 2 0, tan 0 0, tan 30 1 बाई रूट 3, tan 45 1, tan 60 root 3, tan 90 not defined, not defined root 3 1, 1 by root 3 0। sec होता है sin sorry cos का reciprocal, so sec 0 is 1, sec 30 is 2 by root 3, sec 45 is root 2, sec 60 is 2 and sec 90 is not defined। cosec sec का reverse है, so not defined 2 root 2, 2 by root 3 and 1। Do you remember this table? Just a moment. Do you remember this table, everyone? ठीक है, so ये tables में you just have a handful of angles of which trigonometric ratios are given to you or you remember them. But there are other angles apart from these angles. There are other angles. There are so many other angles between 0 and 90 whose trigonometric values are not given to you, or you cannot memorize them all the time. For that, for those kind of angles, you use this table. So the table is given for sine, cos and tan. Only these three. Sine, cos और tan के लिए ये table होता है। तो तुम कोई भी एंगल के लिए साइन कॉस और टैन की वैल्यू निकाल सकते हो, या तुम कोई भी एंगल का साइन कॉस और टैन का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा, नॉट ओनली द you can say the whole number as angles, but also in fractions you can find the sine, cos and tan of fractional angles also। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं हम लोग, ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। सो एक एग्जांपल पहले हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, सपोज मेरे को एक वैल्यू ढूंढनी है, लेट्स से द एंगल इज साइन 37 डिग्रीज, सिर्फ साइन 37 डिग्रीज है। ठीक है, सो साइन 37 कैसे निकालेंगे? यहां पे देखो, अगर तुम ये फर्स्ट कॉलम देखते हो, सो दैट इज योर एंगल, ये नीचे की तरफ एंगल है, और ये सारे जो एंगल है ये डिग्रीज में। ठीक है, और ये सारे जो है ये फ्रैक्शनल एंगल्स है। फ्रैक्शनल एंगल्स मतलब डिग्री से छोटा यूनिट जो एंगल का होता है दैट इज मिनट्स। ठीक है, सो 0 से लेके 54 मिनट्स तक है। एक्चुअली एक डिग्री में 60 मिनट्स होती है, तो यहां से 0 मिनट से लेके 54 मिनट्स तक की सारी वैल्यूज दी है। ठीक है, सबसे पहले साइन 37 डिग्री। उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्टली, एंड साइन 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे है। इफ यू कैन सी, साइन 30 इज 0.5, उसके आगे 3 जीरो और है विच इज नॉट नेसेसरी, बट यू नो दैट साइन 30 इज 0.5 विच इज 1/2 विच वी ऑलरेडी नो। ये देखो साइन 30 1/2 है ना। तो सेम ये जो टेबल है वो सेम सारे सेम वैल्यूज जो तुमने टेबल में लिखे हुए हैं अपने, वो सारे वैल्यूज वही दिखाएगा, लेकिन उसके अलावा कुछ और वैल्यूज भी देगा हमें। ठीक है, सो ये जो सेकंड कॉलम हम देख रहे हैं, द सेकंड कॉलम ओवर हियर, दैट इज फॉर 0 डिग्री 0 मिनट्स। 0 डिग्री 0 मिनट्स मतलब 0 डिग्री 0.0, दैट इज 37.0 यहां से मुझे मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर तुम देखो पॉइंट के बाद 0 है, पॉइंट के बाद 0 का मतलब क्या है? पॉइंट के बाद 0 का मतलब होता है कि देयर इज नो फ्रैक्शनल एंगल, ओनली होल पार्ट ऑफ द एंगल, दैट इज 37 डिग्रीज ओनली, नॉट 37 पॉइंट समथिंग। लेकिन अगर 37 के साथ अगर 6 मिनट्स भी हुआ तो इट इज एक्चुअली 37.1। 37 के साथ अगर 12 मिनट्स हुआ तो इट इज 37.2। 37 के साथ 18 मिनट्स हुआ तो इट इज 37.3 एंड सो ऑन। तुम्हें समझ में आई बात? सो ये जो 6 मिनट 12 मिनट 18 मिनट्स जो लिखा हुआ है, दोज आर फ्रैक्शनल एंगल्स। अपार्ट फ्रॉम योर होल एंगल देयर कैन बी अ फ्रैक्शनल एंगल ऑल्सो, मतलब तुम फ्रैक्शनल एंगल तक के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हो। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल विच आई जस्ट टोल्ड यू, साइन 37 डिग्री की वैल्यू चाहिए, फ्रैक्शनल एंगल तो है नहीं, तो 37.0 की वैल्यू मुझे ये
जो सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम मैंने जस्ट बताई ये वाली कॉलम, इससे मुझे मिल जाएगी। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, एंगल में मैं 37 पे चला जाऊंगा, 37 की वैल्यू यहाँ पे है, और उसमें मैं उसी रो में मैं जो सेकंड कॉलम में जो वैल्यू है उसको देखूंगा। तो सेकंड कॉलम में क्या वैल्यू है, अगर तुम्हें क्लियरली दिख रही है तो कैन यू सी इट, इट्स 0.6018, मतलब 0.6018, मतलब मुझे ये पता चल गया है कि साइन 37 डिग्रीज कितना है। साइन 37 डिग्रीज इज इक्वल टू 0.6018। समझा तुम्हें? तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज करना बहुत आसान है, सिर्फ टेबल देखना है तुम्हें। हाँ, प्रॉब्लम कब आता है, जब तुम्हें ऐसा कुछ वैल्यू मिलेगा, साइन 42 डिग्रीज एंड 18 मिनट्स। प्रॉब्लम कुछ नहीं है इसमें भी, 42 डिग्री 18 मिनट्स इज नॉट अ होल एंगल, इट इज अ फ्रैक्शनल एंगल। मतलब 42 डिग्री तो है ही हमारे पास, उसके साथ साथ 18 मिनट्स, मतलब 42 डिग्री से थोड़ा बड़ा एंगल है ये, 42 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा एंगल है, 42 और 43 के बीच में है ये एंगल। तो 42 डिग्री 18 मिनट्स कैसे निकालेंगे हम लोग? तो सबसे पहले तो एंगल तुम्हारा फर्स्ट कॉलम में है, ये एंगल वाली कॉलम है, और 18 मिनट्स वाली कॉलम है फिफ्थ कॉलम, मतलब ये वाली कॉलम। तो तुम्हें ये एंगल वाली कॉलम में 42 डिग्री पे जाना है, और उसमें उसकी रो में 18 मिनट्स के नीचे जो नंबर है उसकी वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, सो 42 डिग्री हम लोग पहले निकाल लेते हैं। 42 डिग्री मुझे मिल गई है, ये 42 डिग्री वाली रो है, 42 डिग्री वाली रो दिख रही है। अच्छा, इसमें अभी 18 मिनट्स वाला वैल्यू कौन सा है? सो ये तो है तुम्हारा 0 मिनट्स। 0 मिनट्स के बाद क्या आता है? 6 मिनट्स। 6 मिनट्स के बाद क्या आता है? 12 मिनट्स। 12 मिनट्स के बाद क्या आता है? 18 मिनट्स। और ये है तुम्हारा 18 मिनट्स वाला वैल्यू, दैट इज द फोर्थ कॉलम इन द 42 डिग्री रो। द फोर्थ कॉलम विल गिव यू द वैल्यू ऑफ 18 मिनट्स। ये टेबल तुम्हें प्रोवाइड करेंगे एग्जाम में, ठीक है, तुम्हें टेबल यूज करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सो द आंसर इज 6730। अब तुम बोलोगे 6730 है क्या? नहीं, आगे तुम्हें ये पॉइंट दिख रहा है? If you are able to see the point, that means all the numbers have a point in front of them. भले वो यहाँ 6730 के आगे नहीं लिखा है, लेकिन since it is written in front of the first number, the first digit, the point is definitely there. ठीक है, so 0.6730 is your answer. So how will you write the answer? Simply 0.6730, that's it. ठीक है, चलो ये भी इजी है, ये भी हमें आसानी से मिल गया। लेकिन व्हाट इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, साइन ऑफ 63 डिग्रीज एंड 29 मिनट्स। अगर तुम नोट करोगे तो तुम्हारी जितनी भी मिनट्स है ना, वो 6 का टेबल है। ठीक है, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 6 6s are 6 7s are 6 8s are 6 9s। प्रॉब्लम ये है कि 6 के टेबल में 29 तो आता ही नहीं है। 29 डज नॉट कम इन द टेबल ऑफ 6। अगर 29 6 के टेबल में नहीं आता है तो डायरेक्टली उसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। लेकिन हमें यह पता है कि 24 से छोटा कौन सा नंबर जस्ट बिफोर कौन सा नंबर आता है इस टेबल में। तो 24 से जो सिर्फ जो जस्ट छोटा नंबर है, 29 से, आई एम सॉरी, जस्ट छोटा नंबर है वो है 24। 24 मिनट्स की वैल्यू है हमारे पास। अब हमें 24 मिनट्स की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें 29 मिनट्स की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे पता है? 24 में कितने मिनट्स ऐड करने पे 29 आता है वो फाइंड आउट करेंगे। सो वी नो दैट 24 मिनट्स में हम 5 मिनट ऐड करेंगे तब जाके 29 बनता है। तो ये दिख रहा है तुम्हें मीन डिफरेंस? ये मीन डिफरेंसेस, ये जो बीच वाले नंबर्स है जो 6 के टेबल में नहीं आते,
उनको फाइंड आउट करने के लिए मीन डिफरेंस दिए। तो ये मीन डिफरेंस को यूज कैसे करना है ये मैं बताता हूं तुमको। मीन डिफरेंस यूज करने के लिए व्हाट यू डू इज you will find out the number of minutes which are to be added to your to the given minutes here in the columns, which are the multiples of 6, to get the minutes which are given in your problem. Suppose the minutes in our problem are is 29 and you have 24 over here, so how many minutes has to be added? 5 minutes. So you will be concerned with this column, the last column of the mean difference. अब उसमें तुम्हें सिर्फ नंबर दिख रहे हैं, तो what you have to do, you have to add the mean difference. You have to add the mean difference to what? To the value which comes under the 24 minutes वाला कॉलम। ठीक है, सो हम लोग पहले तो 24 मिनट्स वाले कॉलम में क्या वैल्यू आती है वो देखते हैं फॉर 63 डिग्रीज। तो 63 डिग्री किधर है? 24 कॉलम कौन सा है पहले वो पता लगा लो। देखो 24 है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कॉलम। ठीक है, एंगल के बाद वाला फिफ्थ कॉलम 24 डिग्री वाला है, और हमारा एंगल कितना है? 63। ठीक है, 63 मुझे मिल चुका है। इफ यू कैन ऑल सी 63 वाला रो ये है, राइट? और इसको मैं आगे लेके जाता हूँ 63 वाले रो को। सी इन योर एग्जाम यू वोंट हैव सच प्रोविजन ऑफ highlighting things, still it is fair। अच्छा, इसमें 24 63 डिग्री तो मुझे मिल गया। 63 डिग्री इज दिस वन, 63 डिग्री इज दिस वन। What about 24 minutes? It is the fifth column, 1 2 3 4 5, the fifth element or the fifth number in the same row of 63 degree comes under 24 minutes mark। ठीक है, 8942 आगे पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखता हूं देखो, 8942। see how I'm going to write it। I'm going to first simplify this। ठीक है, so I'm going to write it as sin 63 degree 24 minutes। ठीक है, प्लस जो मीन डिफरेंस है 5 मिनट्स का वो 29 को मैंने 24 प्लस 5 लिखा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है 0.8942 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट मी चेक अगेन, 0.8942 है या नहीं है? यस, 0.8942। अब उसी रो में मैं आगे जाऊंगा और सबसे लास्ट वाली कॉलम जो 5 मिनट्स के अंडर वाली कॉलम है उसमें जो नंबर आता है उसको देखूंगा। वो नंबर क्या है? 6। तो ये जो 6 है दैट इज अ मीन डिफरेंस विच कम्स अंडर द कॉलम ऑफ 5 मिनट्स। ये वाले मीन डिफरेंस को मैं हमारे आंसर में, फाइनल आंसर में ऐड कर दूंगा। मतलब फाइनल आंसर में क्या ऐड हो जाएगा? 6। फाइनल आंसर में क्या ऐड हो जाएगा? +6। सिर्फ 6 ऐड नहीं करना है, एक्चुअली तुम्हें ऐड करना है 0.0006। मतलब नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 4 ही रहेंगे। यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेस है? 4, तो यहाँ भी 4 डेसिमल प्लेस रहेंगे। इफ यू ऐड देम टुगेदर इट विल बिकम 0.8948। दिस इज द वैल्यू of sin 63 degree 29 minutes, 0.8948। this is how you find the value of such complicated angle, the sine of such a complicated angle। सर yes सर आपके बुक में और हमारे बुक में नंबर बहुत अलग है। बहुत अलग है? हाँ सर। क्या बात कर रहे हो यार? सर डिग्री से मतलब आपने जितने भी सॉल्व किया ना, मतलब अलग ही है। 63 का 9970 है, और तू फिर साइन उसका देख रहा है या मीन टैन देख रहा है या कॉस देख रहा है? वो भी चेक कर पहले। ऊपर ऐसे साइन लिखा होना चाहिए, क्योंकि कॉस और यही टैन। सर 8942 ही है, 0.8942 सेम है। हाँ, यश यश कैन यू कंफर्म क्या प्रॉब्लम है?
ओके, सो आई थिंक देयर वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग फ्रॉम यश's एंड। बाकी सब लोग भी चेक कर लो कि जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है साइन 63 डिग्री 29 मिनट्स, उसमें साइन 63 डिग्री में और 20, सर मैं दूसरा डिग्री देख रहा हूँ। तूने दूसरा डिग्री देखा या दूसरा टेबल देखा? सॉरी, दूसरा टेबल देखो। हाँ, तो ये साइन का टेबल है। जब साइन पूछते हैं तो साइन का टेबल देखना है, कॉस के लिए कॉस का टेबल और टैन के लिए टैन का, सबके वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, सो इफ यू डोंट सी द राइट टेबल यू विल नेवर फाइंड द राइट वैल्यू। बाकी सब लोग देख लो, साइन 63 डिग्री में 24 मिनट्स के अंडर यही वैल्यू है ना? सर cos tan के लिए भी मीन डिफरेंस ऐड करते हैं उसमें बताता हूँ मैं, वो भी बताता हूँ। ठीक है, टैन के लिए सेम रहेगा, मीन डिफरेंस ऐड करेंगे, कॉस थोड़ा सा अलग है। सो आई थिंक साइन तो क्लियर हो चुका है। अब हम लोग जाएंगे कॉस के ऊपर। तुम्हें कॉस का जो जो ट्रेंड है वो समझ में आया क्या? कॉस का ट्रेंड कैसा होता है? जैसे जैसे एंगल्स बढ़ते हैं कॉस में, जैसे जैसे एंगल बढ़ते हैं वैसे जो वैल्यू है वो कम होते जाती है, एंड इन द एंड इट बिकम जीरो। सो एज द एंगल्स इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल गेट्स ऑन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे एंगल्स बढ़ते हैं उनके कॉस की वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है, ये चीज तुम्हें याद रखनी है, ये चीज तुम्हें याद रखनी है। अब हम कॉस की वैल्यू जब करेंगे तो तुम्हें ये चीज अप्लाई करनी होगी, और कैसे करनी होगी मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं। तो सबसे पहले तो तुम्हारी बुक में जो नेचुरल कोसाइंस है वो वाला पेज ओपन करो। नेचुरल कोसाइंस एंड में, नेचुरल साइंस के बाद ही आता है नेचुरल कोसाइंस। नेचुरल कोसाइन के नीचे यहां पे क्लियरली मेंशन्ड है कि द नंबर्स इन द डिफरेंस कॉलम इज टू बी सब्ट्रैक्टेड नॉट एडेड। मतलब ये जो मीन डिफरेंस है वो हमेशा हमेशा क्या करनी है तुम्हें? सब्ट्रैक्ट करनी है, याद रखना। numbers in the difference column is to be subtracted not added। ठीक है, और ये क्यों है ऐसा? why is it to be subtracted? because if you see मीन डिफरेंस जितना बढ़ता जाएगा एंगल की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। सो ग्रेटर मीन डिफरेंस मीन्स लेसर द वैल्यू ऑफ द एंगल, तो तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है उसके लिए, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस देता हूं, लेट्स सी तुम लोग सही निकाल पाते हो या नहीं। सबसे पहला, तुम निकालोगे आंसर और फिर यू कैन एटलीस्ट क्या करेंगे, एक काम करो, टेक द वैल्यू, गेट द वैल्यू एंड मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, व्हाट्सएप सर पे आई मुझे, डू नॉट हैव द मोबाइल नाउ सो आई विल नॉट बी एबल टू। तो यू कैन टाइप इन हियर ना, जूम पे तू टाइप कर सकता है ना, या वो भी नहीं? हाँ सर। हाँ, तो प्लीज जूम पे टाइप करो या मेरे को व्हाट्सएप करो, दोनों में से एक, कोई भी कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, कॉस ऑफ 72 डिग्री। ठीक है, पहले तो ये निकालो, उसके बाद निकालो कॉस 72, नॉट नॉट 72, समथिंग एल्स, लेट्स सी दिस टाइम, कॉस 19 डिग्री एंड 54 मिनट्स, इसकी वैल्यू निकालो। एंड द नेक्स्ट वन विल बी cos of 48 डिग्री एंड 37 मिनट्स। ठीक है, चलो स्टार्ट। यू कैन राइट इन द वैल्यूज और यू कैन व्हाट्सएप मी वट एवर इट इज। चलो,
Okay, many of you have messaged me. Let's check if the answers are correct. Cos 72 is 0.3090. Correct. 0.3090. ठीक है. 19 डिग्री 54 मिनट्स. 90 डिग्री तो यही है. 19 डिग्री वाला रो यही है. 54 मिनट्स. देखो 54 मिनट्स इज द लास्ट रो. That is this number 0.9403. So if you are getting 0.9403, that means your answer is correct. Very good. And the last one, अब यहाँ पे problem आएगा because we have to use mean difference. 48 degree 37 minutes. 48 डिग्री. ठीक है. 48 डिग्री वाला रो मिल गया मुझे. 37 मिनट्स. तो मैं क्या करूंगा, 36 मिनट्स तक चला जाऊंगा. दैट इज दिस 36 मिनट्स. दैट इज 0.6613. और मुझे 37 मिनट्स का वैल्यू चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, 36 मिनट्स में क्या मीन डिफरेंस ऐड करके 37 बना सकता हूं मैं. 1 मिनट का मीन डिफरेंस. 1 मिनट का मीन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2. फॉर दिस पर्टिकुलर रो द मीन डिफरेंस इज कमिंग आउट टू बी 2. तो ये 2 को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड नहीं करना. आई हैव टू सब्ट्रैक्ट इट, आई डोंट हैव टू ऐड इट. ठीक है. सो 6613 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6611 आएगा. ठीक है. 0.6611. 0.6611. लेट मी चेक. 0.6611. करेक्ट. ओके. यश ने डिलीट कर दिया मैसेज. कृषभ के तीनों करेक्ट है. प्रिंस के करेक्ट है तीनों. आर्यन के तीनों करेक्ट है. भार्गव तुम्हारा करेक्ट रॉन्ग है लास्ट वाला. डिड यू अंडरस्टैंड योर मिस्टेक और नॉट भार्गव? सिद्धि तीनों करेक्ट है. वेरी नाइस. नियति तीनों करेक्ट है. वेरी गुड. एंड ऋषि ने मुझे भेजा है. हेलो. Okay. So I think everybody now knows the way. ठीक है. अब देखो, अब कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं एक्सरसाइज. Come on. Now you will do this third question over here. जो विजिबल है तुम्हारे. tan का टेबल यूज करना है. थर्ड क्वेश्चन करना है. tan में सब्ट्रैक्ट नहीं करते. We do not subtract in tan. Just like sin, we add the mean difference. Remember that. ठीक है. Find the answers and once you get the answers, check behind.
ओके, कुछ लोगों के आंसर्स आ चुके हैं. 0.7536, 0.9099 and 0.3144. Did you check it behind? ओके, तुम लोग के आंसर्स मैच कर रहे हैं. Yes, all your answers are matching. That means they are correct answers. Very good. Very good. Good. Correct. So तुम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज तो आराम से अब निकाल पा रहे हो. अब हमें उसका रिवर्स भी करना है. So the reverse is we have to find the angles from the values. वैल्यूज से एंगल निकालना. ठीक है, जैसे कि मैं तुम्हें करके बताता हूं. मैं तुम्हें 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं, 3 डिफरेंट एग्जाम्पल. ठीक है, 0.4848 ये पहला एग्जाम्पल है. 0.4848. So let me open the tables for you. अब 0.4848 साइन ऑफ कौन सा एंगल 0.4848 होता है ये हमें ढूंढना है. ये कैसे पता कि साइन ऑफ कौन सा एंगल ढूंढना है? तो यहाँ पे बोला है यूज द टेबल्स टू फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा इफ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 0.4848. तो हमें नेचुरल साइंस में ही देखना पड़ेगा. सो नेचुरल साइंस में वी वेंट एंड 0.4848 से जस्ट बड़ा नंबर हमें ढूंढना है. तो ये पूरी रो देखो 0.27 वाली है. मैं 0.48 के नजदीक जाने की कोशिश करता हूं. मैं 0.43 वाले नंबर देख पा रहा हूं, 48 वाले नंबर भी देख रहा हूं. एक्चुअली मुझे 0.4848 डायरेक्टली मिल गया है. सो कैन यू सी दैट इट इज साइन ऑफ 29 डिग्रीज is 0.4848. साइन 29 डिग्रीज इज 0.4848. ये तो इजीली मिल गया, बहुत इजीली. चलो थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं इसको. लेट्स फाइंड साइन थीटा इफ लेट्स फाइंड थीटा इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0.6525. 0.6525. 0.6525. चलो अब मैं 6000 में पहुंच गया हूं. 6525 6500 में भी पहुंच गया हूं. देखो मेरे को 6508 मिल गया, 6521 मिल गया है और 6534 मिल गया है. एक्चुअली इन तीनों में से सबसे नजदीक और छोटा 6525 से सबसे नजदीक और छोटा नंबर है ये 0.6521. नाउ if you see closely, I will tell you this is under sine 40 degree. This is 0 minutes, 6 minutes, 12 minutes, 18 minutes, 24 minutes, 30 minutes, 36 minutes, 42 minutes, 48 minutes and 54 minutes. तो ये जो मेरा एंगल है वो 42 मिनट्स के अंडर आता है, लेकिन फिर भी उसमें 4 नंबर कम है. 4 नंबर कम है. इसका मतलब क्या है कि इसमें जब मैं 4 ऐड करूंगा 0.0004 तब ये 0.6525 बनेगा. अभी तो ये 6521 है, तो मुझे मीन डिफरेंस 4 ऐड करना पड़ेगा. तो मीन डिफरेंस 4 यहाँ पे. और रिमेंबर ये जो मीन डिफरेंसेस होते हैं वो होते हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और 5 मिनट के. तो मेरा जो मीन डिफरेंस है वो 2 मिनट के अंडर आ रहा है. सो मतलब ये 42 मिनट्स में और 2 मिनट्स मुझे ऐड करने पड़ेंगे तब जाके 6525 बनेगा. सो बेसिकली साइन इसको लिखेंगे कैसे, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 0.6525. ठीक है, तो तुम ऐसे लिख सकते हो साइन 40 डिग्री 42 मिनट्स is equal to 0.6521 and mean difference of 2 minutes is equal to 0.0004. Therefore sin 40 degree 44 minutes is equal to 0.6525. Sin 40 degree 44 minutes.
आई वॉन्ट यू ऑल टू चेक दिस आंसर बिहाइंड. क्या ये आंसर करेक्ट है? 40 डिग्री 44 मिनट्स करेक्ट है? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. इफ इट इज करेक्ट देन हम लोग ने ये क्रैक कर लिया है. ठीक है, अब एक टैन वाला करते हैं, दो टैन वाले करते हैं खैर, और फिर एक कॉस वाला मैं तुम्हें दिखाता हूं. तो टैन वाले ये सेकंड और थर्ड वाला तुम करोगे, अभी करोगे तुम लोग. सेम मेथड है, सेम मेथड. तुम्हें एंगल ढूंढना है, और एंगल ढूंढ के यू मैसेज मी. ओके, एनीवेयर, कम ऑन. Okay, so I'm getting one answers, some answers, many answers actually. सेकंड का आंसर है 25 डिग्री 22 मिनट्स. यश ने भेजा है, या नियति ने भी वही भेजा है, और आर्यन ने भी वही भेजा है. एंड थर्ड का आंसर नियति को मिल चुका है. लेट्स सी व्हाट अदर्स गेट. लेट्स सी. ओके, सो भार्गव सेंट बोथ द आंसर. अक्षता, आर्यन, एवरीवन हैज सेंट. 36 degree 28 minutes is the common answer which everyone is getting. Very good. 36 degree 28 minutes is the common answer which everyone is getting. Yes. Very good. 36 degrees 28 minutes. So you know how to do the calculations when the value is given and angle has to be found. That is very nice. चलो, अब cos वाला हम लोग साथ में करते हैं. cos थीटा की वैल्यू दी है, हमें थीटा ढूंढना है, और यहाँ पे थोड़ा सा हमें we have to be very very careful because cos में एंगल्स की वैल्यू कम होती है. एंगल्स बढ़ता है तो वैल्यू उसके नंबर कम होते जाते हैं. ठीक है, सो हम लोग ये सेकंड वाला ट्राई करते हैं. 0.9574, 0.9574. ओके, सो कॉस शुरू ही होता है 1 से, कॉस 0 1 होता है, तो 95 तो हमें तुरंत मिल जाएगा. यस, सो 9574. देखो, मुझे एक नंबर मिला है यहाँ पे 9573, और उसके बाद है 9568. नाउ 9574 इज अ बिगर नंबर देन 9573. मतलब मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला जो मिनट है वही सिलेक्ट करूंगा, लेकिन जो मीन डिफरेंस है वो मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा. राइट, 9574. नहीं 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 नहीं, 1 सेकेंड 1 सेकेंड. सो हम लोग पहले क्या करते थे साइन में, we used to select a number which is just smaller than the number which is given to us. यहाँ पे we will select a number which is just bigger than the number which is given to us. The number which is given to us is 0.9574, and the number which I have got over here is 0.9578, which is just bigger than 9574. ठीक है, अब ये कहां पे आता है? इफ यू सी 0.9578 कम्स अंडर द टैब ऑफ 16 डिग्रीज. 16 डिग्रीज, एंड दिस इज 6 12 18. 18 plus 6 is 24, and 30 36, and this is 42. ठीक है, सो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि cos of 16 degrees 42 minutes is equal to 0.9578.
लेकिन मुझे 9574 चाहिए, तो मुझे 4 का मीन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो 4 का मीन डिफरेंस कहाँ पे पड़ता है, देखो यहाँ पे, इफ यू सी दिस इज द मीन डिफरेंस ऑफ 4 विच कम्स अंडर द टैब ऑफ 5 मिनट्स। तो मुझे 5 मिनट्स सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी इसमें से, ठीक है। सो मैं जब कॉस ऑफ 16 डिग्रीज 42 में से 42 मिनट्स में से 5 मिनट सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आई गेट 37 मिनट्स। ये जब मैं ढूंढूंगा तो आई विल एग्जैक्टली गेट 0.9574। so this is the correct answer. Please check it behind your textbook and confirm with me. Is it correct or not? No, sir. No, it's not right. It's 16 degree and 47 minutes. Oh, okay. एक मिस्टेक हो गई मेरे से। एंगल बढ़ने से वैल्यू कम होती है। मैंने 78 में से 4 माइनस तो कर दिया, लेकिन एंगल को माइनस नहीं करना है, एंगल को ऐड करना है। सो दैट इज माई मिस्टेक, जेन्यून मिस्टेक। सो एंगल है 5 मिनट्स, 5 मिनट्स ऐड करनी है मुझे, तो तब जाके ये 47 मिनट्स बनेगी। 47 मिनट्स, अगर ये 42 से 47 मिनट्स हो गई, एंगल बढ़ गया, तो ये वैल्यू कम हो गई। दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, बिकॉज कॉस में एंगल बढ़ने से वैल्यू कम होती है। यस ठीक है, नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं। द नेक्स्ट वन इज 0.6885, 0.6885। cos थीटा इज इक्वल टू 0.6885। चलो 6885, सबसे पहले मुझे 6885 से जस्ट बड़ा नंबर चाहिए। 6885 से जस्ट बड़ा नंबर 6896 है, जो मुझे मिल गया। So this is 6896. ठीक है, 0.6896। बट ये क्या किसके अंडर आता है? 46 डिग्री 24 मिनट्स के अंडर आता है। लेट मी जस्ट नोट इट डाउन। कॉस ऑफ 46 डिग्रीज 24 मिनट्स इज इक्वल टू 0.6896। अब 6896 6885 से कितना बड़ा है? देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 11। ठीक है, मतलब मुझे कॉमन डिफरेंस, सॉरी मीन डिफरेंस कितना चाहिए? 11 का, तब मैं 6885 बना पाऊंगा। और 11 का मीन डिफरेंस है मेरे पास। 11 का जो मीन डिफरेंस है दैट कम्स अंडर 5 मिनट्स। मतलब जब मैं 11 का मीन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करूंगा यहाँ से, मतलब यहाँ से मैं 0.0011 सब्ट्रैक्ट करके इसको 0.6885 बनाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे 24 में कितने मिनट्स ऐड करने पड़ेंगे? 5 मिनट्स। ठीक है, सो यहाँ पे होगा प्लस 5 मिनट्स, तो ये कितना हो जाएगा? cos ऑफ 46 डिग्रीज 29 मिनट्स। प्लीज चेक दिस आंसर, इज इट करेक्ट? cos of 46 degrees 29 minutes, is it correct? Please check. Yes, sir. It's correct. Great. So this time we did not make the mistake.
हमने क्या किया, मीन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट किया एंड द एंगल गॉट इंक्रीज्ड. सो व्हेन द एंगल बिकम्स बिगर द वैल्यू बिकम्स स्मॉलर. इट हैपेंस ओनली इन कॉस. सिर्फ कॉस में ये गड़बड़ होती, तो कॉस में बहुत ध्यान रखना है. You have to be extra careful in cos. ठीक है, so we tried a lot of questions from here. 21D इतना ही था. 21E again it's a miscellaneous exercise. 21E में से कुछ questions ही तुम्हें करने हैं. ठीक है, so I will just mark the questions which you have to do for homework. You have to do question number 1 for homework. Full question number 1 एक भी नहीं छोड़ना है. Question number 2 करना है पूरा. Just check if you have the same questions or not. Question number 3, question number 4, question 5, question 6 as it is. Question 7 पूरा छोड़ देना. Question 8 छोड़ देना है. Question 9 छोड़ देना है. Question number 10 पूरा करना है. ठीक है, Question number 11 पूरा करना है. ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 करना है पूरा. आई डोंट नो अबाउट क्वेश्चन नंबर 13. डोंट डू इट, इट्स ओके. क्वेश्चन 14 एंड 15 भी करना है. ठीक है, सो दीज आर योर होमवर्क क्वेश्चंस. आई अगेन रिपीट फ्रॉम एक्सरसाइज 21E. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14 and 15. ठीक है, so this is your homework. 21D में से आई एम नॉट गिविंग एनी होमवर्क. ऑल ऑफ यू, ऑल द क्वेश्चंस आर डन हियर ओनली, तो इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. प्रैक्टिस इसमें मामूली है. एक बार टेक्निक समझ में आ गई तो ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है. 21C ओमिटेड है. 21B में से मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं होमवर्क में. तो ये सबका सबमिशन होगा नेक्स्ट वीक में. ठीक है, और नेक्स्ट वीक में एक नया चैप्टर शुरू करूंगा. सो नाउ टेल मी, लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग.